समीक ऋषि के पास चारों पक्षी सत्संग सुन रहे थे। तब ऋषियों ने पूछा कि आप बताओ किसके कारण आप पक्षी बने, पक्षी होकर भी इतना ज्ञान तुम्हारा कैसे हुआ? हमको लगता है तुम साधारण नहीं हो, निश्चित तुम कोई विद्वान हो, परंतु तुम पक्षी कैसे बने ये हमें समझ में नहीं आया, हम चाहते हैं तुम बताओ। उन्होंने कहा, पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विप्लसुवान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बरु। सुकृष और तुम्बरु। सुकृष अपने चित्त को अपने बस में रखने वाले महात्मा थे, बहुत ही श्रेष्ठ महात्मा थे वे। उन्हीं से हम 4 पुत्र हुए। ऋषि माने ब्राह्मण थे, उन्हीं के हम 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों को माने हमको बहुत सुंदर ज्ञान देकर धार्मिक बना के रखा था। अहर्निश वे सदा तपस्या में संलग्न रहते थे, इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती थी, हम सब मिलकर उनकी सेवा में अहर्निश लगे रहते थे। अपने पिताजी की सेवा में हम चारों लगे रहते थे। उनकी साधना, उनका सत्कर्म इतना श्रेष्ठ हो गया था कि उस श्रेष्ठतम विषय की चर्चा देवलोक में भी होने लगी थी। उनके सत्कर्मों की चर्चा, तप की चर्चा, सत मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की चर्चा देवलोक में होती थी। तो एक बार देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए हमारे आश्रम पे आए, जहां हम हमारे पिताजी के साथ रहते थे। ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक लोग ऐसे नहीं आए, पक्षी बनकर आए। वे पक्षी बनकर आए और हमारे पिताजी से कहा, हे ऋषिवर, हम आपके द्वार के अतिथि हैं। ये मार्कंडेय पुराण की चर्चा है। हम आपके द्वार के अतिथि हैं और मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है, बहुत भूखा हूं मैं, भूख मुझे सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग में भोजन की इच्छा से यहां आया हूं, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने, मेरी भूख को मिटाने का प्रयास करें। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था, वहां किसी प्रबल पक्षी ने पंख से इतना जोर से प्रहार किया कि मैं उस पर्वत की शिखर से नीचे गिर गया और मैं नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मुझे भूख ने अपने बस में कर लिया। भूख से मैं व्याकुल हो गया और अब मुझे लगता है अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इसी आशा से मैं आपके द्वार पर आया हूं, आप कृपा कीजिए, हमें कुछ प्रसाद दे दीजिए, भोजन करा दे, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो कहा, महाराज मैं आपके पास आया हूं, बहुत भूखा हूं, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे भोजन कराइए। ऋषिवर ने पूछा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे, अब कृपा करके बताइए कि आप भोजन क्या करें, कौन सा भोजन करेंगे जिससे आपको तृप्ति मिले। तो उन्होंने कहा, महाराज हमें मनुष्य का मांस बहुत प्रिय है, हमारी सबसे ज्यादा तृप्ति अगर किसी में हो सकती है तो वो है मनुष्य के मांस में। अगर आप हमें मनुष्य का, मानव का मांस खिला दें तो सबसे ज्यादा तृप्ति हमको मिल जाएगी। ऋषि ने कहा, तुम्हारा बुढ़ापा हमको दिख रहा है, हमें देखने से, तुमको देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी वृद्धावस्था है और तुम्हें अभी भी मनुष्य का मांस ही खाना है। लगता है कि जीवन भर जो दूषित भावनाएं मनुष्य की रहती हैं वो फिर बुढ़ापे में समाप्त नहीं हो। अभी भी तुम मनुष्य मांस खाना चाहते हो, ये तुम्हारे जीवन भर की दूषित भावनाओं का ही परिणाम है कि जीवन का अंत होने जा रहा है पर बुरी भावना का अंत करने के लिए तैयार नहीं हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, हम तुमको क्यों उपदेश दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो तुम अतिथि बन के आए हो, तो तुम जो मनुष्य का मांस खाना चाहते हो हमने वचन दिया है तुम्हें, तो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हम चाहेंगे कि तुम्हें मनुष्य का मांस ही खिलाया जाए। उन सुकृष ऋषि ने तुरंत अपने 4 बच्चों को बुलाया और 4 बच्चों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, ये पक्षी हमारे अतिथि हैं और इस पक्षी को मनुष्य का मांस ग्रहण करना है, इसलिए तुम हमारी बात मानकर इस पक्षी राज को सुख देने वाला कार्य करो। ये सुनते ही चारों कांप गए, चारों के चारों कांप गए, पत्ते की तरह कांपने लगे और उन्होंने कहा, पिताजी आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सही है, परंतु किसी के सुख के लिए अपने शरीर को त्याग देना ये हमें उचित नहीं लगता, ये हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे कर सकता है? अतः हम लोग यह कार्य नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बात सुनकर हमारे पिताजी को क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। हमें दग्ध करते हुए वह पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे
तुम लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने इन पक्षी के आगे प्रतिज्ञा की है और तुम मेरे वचन को झूठा करवाना चाहते हो। तुम्हें निश्चित तौर पर मैं तुम्हें शाप दूंगा। वह हमसे क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच मानवों जैसी नहीं, तुम्हारी सोच पशुओं जैसी है, पक्षियों जैसी है। जैसे पक्षी सिर्फ अपना हित सोचता है, वैसे तुम सिर्फ अपना हित सोचते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम पक्षी हो जाओ। हमारे द्वार पर एक पक्षी अतिथि है और तुम पक्षी की तृप्ति के लिए अपना कार्य नहीं करते हो, पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। हम तुम्हें शाप देते, तुम्हें पक्षी होना होगा। और उसी समय उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया कर ली। क्यों कर ली? कि जो पुत्र पिता की बात को न माने, उस पुत्र उस संतान से माँ बाप को अपना संबंध त्याग देना चाहिए। और जिससे संबंध त्याग दिया है वो फिर तुम्हारी अंत्येष्टि नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र अनुसार उन्होंने स्वयं की अंत्येष्टि कर ली, मंत्रों से अपने अंतिम संस्कार एक तरीके से कर लिया और अंत्येष्टि की। और आर्ध दैहिक संस्कार की विधि को पूर्ण करके इसके बाद स्वयं वे उसी पक्षी से बोले, खगश्रेष्ठ अब तुम निश्चित होकर मेरा भक्षण करो। क्या कहा? अब तुम निर्भय होकर, मैंने अपना अंतिम संस्कार कर लिया, मैंने सारी विधि पूरी कर ली, अब तुम अपनी भूख मिटा लो, तुम मुझे ग्रहण कर लो, तुम मुझे खा जाओ। मैंने अपना वचन, ये शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से कोई पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों से अथवा अन्य कर्मों से, अनुष्ठानों से भी वह महान पुण्य की प्राप्ति नहीं कर सकता जो उन्हें सत्य की रक्षा करने पर प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, पक्षीराज अब मैं अपने वचन का पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, तुम मुझे ग्रहण कर लो, तुम मुझे अपना भोजन बना लो। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र प्रसन्न हो गए। हे महाराज, मैं आपको ग्रहण करने नहीं आया, मैं आपको भोजन बनाने नहीं आया, मैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। धन्य है आपके वचन, धन्य है आपकी ये भावना कि द्वार पर आए हुए अतिथि को आप इस तरीके से सत्कार देते हो। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया। और तब देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो आपको प्राप्त होगा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर इंद्र वहां से अदृश्य हो गए। अब उन चारों ब्राह्मण बालकों को यह लगा कि इनका आना हमारे लिए दुखदायी हो गया। ये तो आए, चले गए, पिताजी भी शरीर देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम तो पितृद्रोही हो गए। हमने तो अपने पिता के वचनों का पालन नहीं किया, हम तो पितृभक्त नहीं रहे। तो इंद्र के चले जाने पर वे चारों के चारों पिता के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे तात, हमें आप क्षमा करें, हम मृत्यु के डर से भयभीत हो गए थे। हालांकि पिता के वचन के आगे, गुरु के वचन के आगे, शास्त्र के वचन के आगे कभी भी इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीव और रक्त से भरे हुए शरीर में जहां हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहीं हमारी इतनी आसक्ति है महाभाग, काम क्रोध आदि द्वीप जीव के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है, यह बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है, हड्डियां ही इसमें खंबे का काम कर देती हैं, चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है, मांस और रक्त से इस पे लेप चढ़ा हुआ है, ये लेप है इसका। इस नगर में 9 दरवाजे हैं, ये सब आपको मालूम ही, 2 2 1 2, ये 9 दरवाजे हैं, 2 गुप्त हैं, इसके 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास ये 9 दरवाजे ही करते हैं। नस नाड़ियां इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर का राजा है। बुद्धि और मन ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, परंतु यही दोनों मंत्री हैं। इस नगर के मंत्री कौन है? मन और बुद्धि, और एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। बुद्धि कहती है ये मत करो, मन कहता है बाढ़ में जा। मन और बुद्धि ये 2 ही मंत्री हैं इस शरीर रूपी नगर के, लेकिन दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। ये जो नगर है तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक राजा इन 9 दरवाजों को बंद रखता है।
मतलब बंद का मतलब इनको कंट्रोल में रखता है। नेत्र, श्रवण, मुख, अगर ऊपरी ये 2, 2 और 1 ये 5 द्वार अगर मनुष्य ने, राजा ने कंट्रोल में रखे तो वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही ये अनकंट्रोल हुए वो असुरक्षित हो जाता है। ये दरवाजे जब तक बंद रहते हैं तब तक राजा सुरक्षित रहता है, उसकी राजधानी सुरक्षित रहती है। परंतु जब वह नगर के दरवाजों को खुला छोड़ देता है तो उस समय राग नामक शत्रु नेत्रों के द्वारा सबसे पहले प्रवेश करता है। राग सबसे पहले आता है और वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रियां नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। राग मन तथा अन्यान्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है, बुद्धि से नहीं जोड़ता। राग जब भी बाहरी शत्रु आक्रमण करते हैं नगर पे तो किससे पहले मिलते हैं? भीतर घाती से। किससे मिलते हैं? जोर से बोलो। भीतर घाती कौन? जो रहता तो भीतर हो लेकिन भीतर वालों का सगा न हो, वही हो गया कौन? भीतर घाती। तो तुम्हारा सबसे बड़ा भीतर घाती शत्रु कौन है? मान। जितनों का विनाश कराया इस भीतर घाती शत्रु ने ही कराया है। और ये राग भी सबसे पहले इसी से अपनी मित्रता करता है, बुद्धि से नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। बाहरी लोगों की कंट्रोल में बुद्धि नहीं आती। ये तो गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बाहरी आक्रांता इसे डैमेज नहीं कर पाते। तो जब वहां इनका बस नहीं चलता तो किसके पास जाते हैं? बोले सबसे कमजोर जो भीतर घाती है वो मन, उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। राग इनसे ही अपनी मित्रता बढ़ा लेता है और जब इनसे मित्रता बढ़ जाती है तो इनके बस में हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? समस्त दरवाजों काबू में करके 4 दीवारों को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। जब राग और मन दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है माने बुद्धि पलायन कर जाती है। और जब मंत्री साथ नहीं रहते तो वहां की प्रजा भी साथ नहीं देती है, फिर प्रजा भी वो राजा को छोड़कर चली जाती है। यही होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। राग में काम होता है, काम में लोभ जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत, स्मरण से स्मरण शक्ति जो है वो जाती रहती है, वो भ्रम में पड़ जाती है। और स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्तव्य भ्रष्ट। दोषी कौन? राग। सहयोग किसका? मन का। और ये हम सब पे लागू है। जब तक सत्संग बैठते हैं, हाँ जी हाँ जी, मंदिर जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, और फिर मन बुद्धि के अधीन होकर, बुद्धि के नहीं, मन और अनुराग राग के चक्कर में पड़कर हम फिर सब नष्ट कर देते हैं। हे महाराज, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोग हैं। हमसे अपराध क्यों हुआ? जीवन के लोभ में ही अपराध हुआ। हम नहीं चाहते थे कि हम मर जाएं, इसलिए हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर पाए। हमें क्षमा कर। हम अपने शरीर से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए हम पर दया कीजिए। कितना सुंदर उपदेश है, समझ में आ जाए तो। उन्होंने कहा देखो भाई, अब हमने तो तुम्हें क्रोध में साप दे दिया, अब तो हम अपनी वाणी को लौट नहीं सकते। अब दे दिया तो दे दिया, अब जो तुमने कर्तव्य किया, कार्य किया, उस कार्य को हम कैसे लौटा सकते हैं? इसका तो तुमको दंड मिल गया, तुम पक्षी बनोगे, मीन्स बनोगे। लेकिन अब हमारी शरण में आ गए हो तो कुछ तो तुम पे दया करनी पड़ेगी। अब क्या करें तुमसे? हमको तो ऐसा ही लगता है पुत्रों, आज तक मैंने कभी कुछ भी गलत झूठी बात नहीं कही। मैंने कुछ कहा है वह कभी भी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहां देव को ही प्रधान मानता हूं कि उनका ही कोई लीला है जो मेरे मुख से ऐसा शब्द तुम्हारे लिए निकलवा दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, तुम्हें पक्षी तो बनना पड़ेगा, परंतु पक्षी होकर भी जो ज्ञान तुम्हारा अभी तक है, ये ज्ञान अहर्निश तुम्हारा बना रहे। और ये भी बड़ी बात है, योनि में किसकी में? पक्षी की में। और ज्ञान तुम्हारा बना रहेगा जो तुम्हें अभी यहां से प्राप्त हुआ है। तो वो पक्षी कहते हैं, हे ऋषि, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन न करने का दुष्परिणाम यह था कि हमको पक्षी बनना पड़ा।
उसी के कारण हम पक्षी बने, और आप अब हमारे पिता हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा करके हमें नया जीवन दान दिया, तो हम आपके चरणों को सत सत नमन करते। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, उनकी ये बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए शिष्यों से कहा, हमने तुमसे पहले ही कहा था ये साधारण पक्षी नहीं, निश्चित कोई तपस्वी है। तो देखो ये सच हो गया। और हे ऋषियों, उनसे पक्षियों से कहा, अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी जिनकी मृत्यु नहीं हुई, इतना विचित्र युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी भगवान ने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें भला कौन हानि पहुंचा सकता है। जाओ, अब तुम जहां जाना चाहते हो जाओ और अपने कार्य करो। बोले महाराज हम तो सिर्फ अब साधना करना चाहते हैं, अब हम इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सब से मुक्त हो जाना चाहते हैं महाराज। इसके लिए हम जा रहे हैं पर्वतों की कंदराओं में, वहीं प्रभु के नाम का जाप करेंगे और वहीं स्मरण करें और कोई काम नहीं करें। तब ऋषि ने उनको आज्ञा दे दी और वे वृक्षों से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल विंध्यगिरी पर्वत पर चले गए और वहां जाकर कंदरा में वास करने लगे और वहीं पर स्वाध्याय करने लगे, स्पष्ट आनंद करने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी, इस प्रकार द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं, विंध्याचल पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे तुम जो भी प्राप्त करना चाहोगे, जो भी तुम्हारे प्रश्न है, वो सब तुम्हें उत्तर वहां मिल जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करके जैमिनी ऋषि विंध्य पर्वत पर पहुंचे, गुफा में पहुंचे। उसी गुफा के पास तो वहां चारों पक्षी बड़े सुंदर तरीके से, उनको बड़ा विस्मय हो गया। वो वेद ध्यान कर रहे हैं, वो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण भी सस्वर कर रहे हैं। हमारे हिंदू कितने हैं जिन पे मंत्र भी ये नहीं पता कौन सा मंत्र कहां बोलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं गायत्री मंत्र हर जगह नहीं बोलना चाहिए। कई लोग तो स्कूल में माइक लगवा के गायत्री मंत्र पाठ करवाते हैं। वेद मंत्र को कभी भी सामूहिक तौर पे नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो। जैमिनी ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कितना सुंदर उच्चारण ये कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हैं, पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि से स्थान है, उसका वही उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ कर रहे हैं, श्वास लेने के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने श्वासों पर भी कंट्रोल कर लिया। पक्षियों ने देखा ऋषि आए हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। आहा, आज हमारे भाग्य जग गए कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधारे। उन्होंने कहा, मैं व्यास शिष्य जैमिनी हूं, बड़ी कृपा करी। साधु ते होई न कारज हानि, संत के दर्शन से तो हित ही होता है। उन्होंने कहा, महाराज आज हमारा भाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए, कृपा करके आप स्वयं पधारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे पधारे कृपा करके, अब ये बताइए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। श्री मेरे गुरुदेव वेद व्यासी महाराज ने जो महाभारत लिखा है, उस महाभारत का स्वाध्याय करने के बाद, महाभारत होने के बाद जो मेरे मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों संदेह को लेकर मैं आपके पास आया हूं। पक्षियों ने कहा, महाराज अगर आपके प्रश्न हमारी बुद्धि के भीतर रहे तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आप कृपा करिए, आज्ञा करिए। जैमिनी ऋषि बोले, महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध है, एक पहली बात, जो सबका कर्णधार है, निर्गुण निराकार है, वो सगुण होके कैसे आया। दूसरा, एक ही स्त्री 5 पतियों की पत्नी होके भी इतनी श्रद्धावान कैसे है। तीसरा, जिन बच्चों का विवाह तक नहीं हुआ, जिनके रक्षक पांडवों जैसे योद्धा और स्वयं भी कोई कम बलवान नहीं थे, स्वयं भी कोई कम बलवान नहीं थे, इसके बावजूद भी ऐसे मारे गए जैसे अनाथ। इन प्रश्नों ने मुझे दुविधा में डाला हुआ है। यही प्रश्न मेरे लिए बढ़ते जा रहे हैं, संदेह का घेरा बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही मेरे प्रश्न है महाराज, इन्हीं प्रश्नों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। अब आप बताइए। पक्षियों ने कहा, संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े। अगर कोई सबसे बड़े हैं तो वही हैं और सबसे छोटे हैं तो वही हैं। अणो अणियान महितो महियान, जिनको आप सोच रहे हो कि वो अवतार लेकर क्यों आते हैं, अणो अणियान, उनसे छोटा कोई नहीं। महितो महियान, जब विराट रूप धारण करें तो उनसे बड़ा कोई नहीं।
उनसे बढ़कर कोई सूक्ष्म नहीं है और उन जैसा कोई विशाल नहीं है। वही विशाल है, वही सूक्ष्म है, वही अजन्मा है, वही उत्पत्ति लय और पालन के एकमात्र कारण है। ये संसार उन्हीं की रचना है जिन्हें हम वसुदेव के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। वही वासुदेव है हम सब के कारण। तो पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं? वे ही नारायण कहे गए, उन्हीं को नारायण कहते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? वे ही सगुण है, वे ही निर्गुण है। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों की परनिष्ठा अंतिम लक्ष्य है, वही परानिष्ठा है, उसी को अंतिम लक्ष्य कहा गया है। इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर इस पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर धर्म का उत्थान करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं और अधर्म और अधर्मियों का नाश करते हैं। इसके लिए उनका अवतार होता है। ये तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, इसी के लिए भगवान आते हैं। दूसरा प्रश्न, द्रौपदी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लेकर कई नास्तिक लोग बहुत गलत अफवाहें भी फैलाते हैं, इसलिए हर सनातनी को ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए। अकेली द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे है और फिर इतनी श्रेष्ठा क्यों है? सावित्री कैसे है? ये महत्वपूर्ण है। तो इसको युवा बच्चों को ज्यादा ज्यादा सुनना चाहिए और ज्यादा ज्यादा इसे सनातनी जगत में फैलाना चाहिए, जिससे दुष्ट नास्तिक लोगों के मुंह पर ताला लगाया जा सके। पूर्व काल में तुष्टा मुनि जो थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप। भागवत में इनका वर्णन बहुत विशाल तरीके से इसकी कथा आती है। जिस समय गुरु बृहस्पति रूठ गए तो इंद्र ने इनको अपना गुरु मान लिया था। किनको? विश्वरूप को। और इनसे नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की थी, विद्या को प्राप्त किया था, नारायण कवच की विद्या को विश्वरूप से। लेकिन किसी कारणवश विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। तो विश्वरूप तो ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या लग गई। और जब ब्रह्म हत्या लगी विश्वरूप के वध के कारण, तो इंद्र का जो तेज था वो नष्ट हो गया। और इंद्र का जो तेज नष्ट हुआ, वो अब नष्ट हुआ तो कहीं तो जाएगा, तो वो तेज नष्ट होकर धर्मराज में समा गया, धर्म में समा गया। उनका जो तेज था वो धर्म में समा गया, तो वो तेज रहित हो गए। वहां विश्वरूप के पिता तुष्टा ऋषि को जब पता चला तो वो बहुत क्रोध में जल भुन गए कि मेरे पुत्र को पहले गुरु बनाया और विद्या ग्रहण की और फिर उसे मार दिया। अब बदले की अग्नि उनके मन में आई और उन्होंने जटा उखाड़ी और यज्ञ में होम कर दिया। उससे व्रत नाम का वृत्तासुर नाम का एक भयानक भयानक बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा विकराल रूप, काले की क्योले की खदान जैसा काला रंग और विकराल पर्वत जैसा आकार उसका था। उसको जन्म दिया, अग्नि में से प्रकट हो गया और कहा कि इंद्र को तू वध कर। अब तो महाराज इंद्र को पता चला कि मुझे मारने के लिए तुष्टा ऋषि ने पुत्र को जन्म दिया है। वो भयभीत हो गया, सुना बहुत, एक तो खुद का ही तेज नष्ट हो गया था, ऊपर से वृत्तासुर प्रकट हो गया व्रत। तो फिर उनका 7 ऋषियों को बुलाया उन्होंने, और ऋषियों को बुलाकर इंद्र ने उस दैत्य से मित्रता की, संधि करवाई। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि ऋषियों की बात दैत्य भी मानते थे, तो ऋषियों की 7 ऋषियों की बात को मानकर वृत्तासुर ने उनसे मित्रता कर ली, संधि कर ली। लेकिन इंद्र ने समय आने पर उसका भी वध कर दिया, संधि तोड़ दी। पाकिस्तान नहीं तोड़ देता बार बार, तो सेम थी। तो इंद्र ने वो संधि तोड़ दी, वो नष्ट हो गया। अब फिर एक बार ब्रह्म हत्या लग गई, और अब की बार जो ब्रह्म हत्या लगी वो तेज फिर नष्ट हुआ। इस बार का जो तेज था वो वरुण देव ने धारण किया, पवन देव ने, वरुण देव ने नहीं, पवन देव ने। पहला तेज किसने धारण किया? धर्मराज ने, धर्म ने। दूसरा पवन देव ने, ठीक। तो 2 ब्रह्म हत्याओं के कारण इंद्र को 2 बार अपना तेज नष्ट होना पड़ा, उनका नष्ट हुआ। तीसरी बार जिस समय अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा लेकर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, उस समय उसका रूप, उसका लावण्य, उसके व्यवचार के कारण वो नष्ट हो गया। और वो रूप, वो लावण्य जब नष्ट हुआ तो कहीं तो जाएगा, तो वो गया अश्विनी कुमारों के पास। और जिस समय पांडु ने पुत्रों की इच्छा को लेकर देवराजेंद्र से, देवताओं से प्रार्थना की, तो धर्म ने वही तेज कुंती के गर्भ में धारण कराया। कौन सा तेज? वही इंद्र वाला तेज, वो कुंती के गर्भ में धारण कराया। उससे बहुत ही धार्मिक युधिष्ठिर नाम के राजा, आप सब जानते हैं,
फिर वहीं पवन देव ने उसी इंद्र के तेज को कुंती के गर्भ में धारण कराया, जिससे भीम नाम का योद्धा उत्पन्न हुआ। इंद्र के आधे तेज से, स्वयं के आधे तेज से इंद्र ने भी अपना तेज, आधा जो तेज था वो कुंती के गर्भ में धारण कराया, जिससे अर्जुन नाम का वो पांडु पुत्र जन्म लिया। पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। उस माद्री की भी आशा थी कि मैं भी मां बनूं, तो उसने अश्विनी कुमारों की आराधना की, स्मरण किया। अश्विनी कुमारों ने उस माद्री के गर्भ में वही इंद्र का तेज विराजमान कराया, जो 2 रूपों में प्रकट हुआ, जिसे आप नकुल और सहदेव के नाम से जानते हैं। ये सबसे सुंदर थे पांडवों में, नकुल और सहदेव। रूप लावण्य अद्भुत था। तो आप जिन 5 पांडवों को देख रहे हैं, इनके पीछे बीज कौन है? जोर से बोलो। दूसरा कोई बीज है? एक ही बीज है, और एक ही बीज ने 5 रूप धारण किए। वो 5 नहीं है, जैसे पेड़ एक है और डालियां अनेक, ऐसे समझ लो। पेड़ के ऊपर डालियां हैं, 5 डालियां हैं। इंद्र का ही वो तेज है जो 5 पति के रूप में यहां द्रौपदी को प्राप्त। और ये द्रौपदी कोई और नहीं है, ये मार्कंडेय पुराण की चर्चा हम कर रहे हैं, कोई साधारण पुराण की नहीं, प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। ये द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, द्रौपदी कोई नॉर्मल नहीं है। द्रौपदी देवराज इंद्र की पत्नी सची ही है, जो अग्नि से प्रकट होकर, क्योंकि वो सदैव ही अपने पति की पत्नी रहती है, जहां पति जाएंगे वही वो पहुंच जाएगी। जैसे लक्ष्मी जी हर जगह पहुंच जाती हैं, नारायण का अवतार जहां जहां होता है, पार्वती जी हर जगह पहुंच जाती हैं जहां शंकर भगवान जाते हैं, ठीक वैसे ही सची भी हर जगह वहां पहुंच जाती हैं जहां इंद्र जाते हैं। उसी तरीके से यज्ञ से उत्पन्न होने वाली वो सची ही थी, जो अपने पति को पृथ्वी पर आया हुआ देखकर उनकी पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई। द्रुपद पुत्री ही सची है, और सची ही उनकी पत्नी है। और 5 पति जो हैं पांडव, वो इंद्र का ही तेज हैं। राधे राधे बोलना पड़ा। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब द्रौपदी 5 की पत्नी है कि 1 की? लेकिन जब तक सत्संग में जाकर विचार मंथन नहीं करोगे, तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए इन बातों को सत्संग में बैठकर समझना, चिंतन मनन करना। तो ये बात बहुत कितनी सुंदर, मुझे खुद को स्वयं अच्छी लगी। बोले महाराज 2 प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर और दो। बोले अवश्य देते हैं। और ये कथा बहुत मार्मिक है, बहुत सुंदर। इस मार्कंडेय पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथा थी। और ये जो वो 5 पांडवों के पुत्र अनाथों की तरह कैसे मारे गए, वो कौन थे जिनका विवाह भी नहीं हुआ, जिनके कोई बच्चे भी नहीं थे, फिर भी वो मारे गए। ये प्रसंग तो बड़ा है, शॉर्ट में सुनाने का लाभ है नहीं, थोड़ा सा सुनाते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा है। ये समय है त्रेता युग। पक्षी कहते हैं ये बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में एक राज ऋषि हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हैं। इतने सत्यवादी कि आज तक उन जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने सत्य के लिए इतनी परीक्षाएं दी। ये प्रसंग उस समय का है। एक बार राजा हरिश्चंद्र वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। एक बहुत ही सूक्ष्म सा, सूक्ष्म तो नहीं था, एक वनचर था, उसका पीछा कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र। वो अश्व पर सवार थे, धनुष बाण उनके हाथ में थे। बड़ी तेजी से वो आगे आगे वनचर दौड़ा जा रहा था। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने उनका पीछा करना प्रारंभ किया। जब राजा हरिश्चंद्र पीछा कर रहे थे, तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र को वन में कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। और जब राजा हरिश्चंद्र को वन में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, वो रो रही थी, कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। राजा हरिश्चंद्र को लगा इस वन में कोई स्त्री है और उनको कोई दुख दे रहा है, तो निश्चित मेरे जैसे धर्मपरायण राजा के होते हुए भला इस संसार में स्त्रियों को कौन दुख दे सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कुछ देवियां चीख रही हैं, बचाओ 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 की आवाज लगा रही हैं। तो राजा हरिश्चंद्र शिकार करने की बजाय उस शिकार का पीछा छोड़कर उस दिशा में जाने लगे जिस दिशा से वो आवाज आ रही। कौन है जो मेरे जैसे व्यक्ति के होते हुए मेरे राज्य में देवियों को दुखी कर रहा है, ऐसा राजा ने। और राजा उस दिशा में दौड़ने लगे जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी, उसी दिशा में गए। और हुआ क्या, उस समय इस प्रकार विचार करते हुए उस दिशा में वो चल पड़े, लेकिन वहां रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। और उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही,
कौन पापाचारी मनुष्य जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा। यह बात और प्रचंड तेज से उन्होंने जब तेजी से कही तो वो आगे बढ़े। कौन ऐसा पापी है जो इन स्त्रियों को दुख दे रहा है, कौन है? हुआ क्या था वहां पर, राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे और उनके मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। हो क्या रहा था, विश्वामित्र मुनि इस समय विद्याओं को बस में करने का प्रयास कर रहे थे। विद्याओं को समझ गए ना, जैसे विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं को वो बस में कर रहे थे। संपूर्ण विद्याएं जिनको वो जीतना चाह रहे थे, उन संपूर्ण विद्याओं को जीतने का प्रयास कर रहे थे। वही विद्याएं स्त्री का रूप बनाकर जोर जोर से चीख रही थी। वहां कोई स्त्री नहीं थी, वो विद्याएं थी जो चीख रही थी, हमें बचाओ हमें बचाओ। राजा ने समझा कोई स्त्री है, विश्वामित्र जी का पता ही नहीं चला। वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन है। तो अच्छा, विद्याओं को कंट्रोल में करने का नियम है कि नियम संयम में रहो, क्रोध नहीं आना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने जब सुना कि मुझसे कोई पापी कह रहा है, तो विश्वामित्र मुनि उनको क्रोध आ गया। क्रोध का उद्वेग होते ही वो विद्याएं फ्री हो गई और अदृश्य हो गई। तो एक तरीके से राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि का अनजाने में सही अहित कर दिया। जिन विद्याओं को वो जीतना चाह रहे थे, जो जब कंट्रोल में हो ही चुकी थी लगभग, क्रोध के आने से वो अदृश्य हो गई। तो उन्होंने कहा कौन है पापी तू जो यहां आकर ऐसे बोलता है। तो जैसे ही जब सुना, विश्वामित्र जी को देखा, राजा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। ये तो हमसे बड़ा अधर्म हो गया। महाराज मुझे नहीं पता था आप है, महाराज मुझे नहीं पता आप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो मैंने राजधर्म का ही पालन किया है। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा ने कहा, राजा का धर्म है महाराज कि वो उचित कार्य करे, धर्म शास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। राजा का क्या धर्म है, नोट करो उसे। क्या धर्म है? राजा का धर्म है, सबसे पहला धर्म है कि वो है दान करे, वह है रक्षा करे और फिर राजा युद्ध करे। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अगर शास्त्रों को जानते हो तो बताओ, राजा को किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए? बताओ, राजा किसको दान करे, राजा किसकी रक्षा करे और राजा किससे युद्ध करे? राजा माने तुम भी हो सकते हो, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे घर के राजा तुम ही हो। तो ये तीनों बात तुम पे लागू हैं। किसको दान देना है, किसकी रक्षा करनी है और किससे युद्ध करना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मण हो, भगवान को मानने वाले ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और जिनकी आजीविका नष्ट हो गई हो, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, उन्हें अन्न दान अवश्य करना चाहिए। रक्षा, किसकी रक्षा करनी चाहिए? जो प्राणी भयभीत है, जो प्राणी संकट में है, उस प्राणी की रक्षा प्रत्येक राजा को करनी चाहिए और हमारा शत्रु से युद्ध करना चाहिए। यही राजधर्म है, यही हमारा मानव धर्म है। धर्म के कार्य को बढ़ाने के लिए अहर्निश अपने हाथों से दान करते रहना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को या जिनकी आजीविका नष्ट हो गई हो, उन्हें भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, किसकी रक्षा करनी चाहिए? जो किसी से भयभीत हो, जो किसी का सताया हुआ हो और तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, तो तुम्हें फिर उसे रक्षा करनी चाहिए उसकी। लड़ना किससे चाहिए? जो तुम्हें मिटा देना चाहता, जो तुम्हारा शत्रु है। और हमारा शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं काम, हमारा शत्रु है क्रोध, हमारा शत्रु है लोभ, हमारा शत्रु है ईर्ष्या। यही 5 शत्रु हमारे, जिन्होंने हमारे अनेक जन्म नष्ट कर रखे हैं। इन 5 शत्रुओं से जमकर मनुष्य को लड़ना चाहिए। अगर आप इनसे लड़े तो निश्चित तौर पर, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं राजधर्म, हम कह रहे हैं तुम श्रेष्ठ मानव धर्म का पालन कर पाओ। तुम्हें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुमने जो कहा वो समझ में आ गया, लेकिन याद रखो तुमने हमसे कुछ छीना है और जब तक तुम हमें कुछ वापस नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। हम तुमसे कुछ चाहते हैं, महाराज आज्ञा करें। भाई हो गया ना कि तुमने हमारा ही नुकसान किया है तो उसको भर दो, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। बोले महाराज आप जो कहेंगे, ये दास आपकी सेवा में रहे, आप जो सिर्फ कहिए, पालन तो हो ही गया समझो। अब सुनो, राजा ने, विश्वामित्र मुनि ने कहा, वीरवर इस पृथ्वी पर जहां तक तुम्हारा राज्य है, समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगर, ये सारी पृथ्वी जो तुम्हारे अंडर है, ये सब मुझे दे दो, ये सब मुझे दे दो।
ये हाथी, ये घोड़े, ये खजाना, ये राज्य सब मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। तुम अपने पास सिर्फ 3 चीजें रखो। क्या? केवल अपनी स्त्री अपने साथ रखो, केवल अपना पुत्र अपने साथ में रखो, और एक सबसे बड़ी बात कही, केवल अपना धर्म अपने साथ रखो। क्यों? जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म अहारनेस उसी के साथ रहता है। यहां पर एक मैसेज सुनना चाहो तो ये भी मैसेज है, तुम्हारे द्वारा अर्जित धन दिया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा अर्जित राज्य भी छीना जा सकता है, दिया जा सकता है। वस्त्र इत्यादि, हाथी, घोड़े, बंगले, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्म अहर्निश तुम्हारे साथ रहेगा। और इस शरीर के साथ ही नहीं, ये शरीर भी जहां जहां जाएगा कर्म अनुसार, ये शरीर का साथ धर्म वहां वहां जाकर देगा। इसलिए राजन, तुम अपने इन चीजों को अपने पास में रखो, धर्म को, पत्नी को और बच्चे को। राजा ने एक क्षण भी सोचा नहीं, एक क्षण में ही कह दिया तथास्तु। और राजा से कहा, छोड़ो राज्य, ये करदनी वर्दनी हटाओ, ये सब सुंदर कपड़े हटाओ, मुकुट वुकुट हटाओ, अब सब हम राजा। तुम सिर्फ अपनी पत्नी को, बच्चे को लेके यहां से निकल जाओ, बलकल वस्त्र पहनो और यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अभी जाता। पत्नी ने एक भी बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। बच्चे ने एक बार भी नहीं पूछा, वो तो बच्चा छोटा ही था, वो क्या पूछता, रोहितास। तुरंत निकले, प्रजा हाहाकार करने लगी, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज आपके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगेगी, आपके बिना ये राज्य राज्य नहीं लगेगा, आपके बिना ये घर वाले हमें घर वाले नहीं लगेंगे। सच्चा सुख तो वही है जहां हम, आप जैसा धार्मिक राजा है। सब लोग खड़े थे, राजा को घेर लिया था, हरिश्चंद्र जी को घेर लिया था प्रजा ने। तुरंत वहीं पर खड़े हो विश्वामित्र जी आ गए, अरे तू बड़ा धूर्त है, ये सारा राजदान में देकर हमको तू प्रजा को भड़का रहा है, इस प्रजा को अपने कंट्रोल में कर लेगा, प्रजा से उपद्रव करवा देगा, तू है कैसा दानी है, हमको लगता है तू वचन का सच्चा नहीं है, तू हमसे कपट कर रहा है। ऐसा मत। कांप गई हरिश्चंद्र, ऐसा नहीं प्रभु, ये तो इनका प्रेम, कोई प्रेम प्रेम नहीं, जितना जल्दी, और जहां तक ये पृथ्वी है सब मेरा राज्य, जितनी मेरी पृथ्वी है कहीं भी तू रुकना नहीं। और एक बात बता, तूने इतना बड़ा दान दिया है, दक्षिणा तो दी नहीं, एक इतना बड़ा दान देके तूने राजसी यज्ञ जैसा कार्य किया है, राजसी यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं? बोले प्रभु अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास में। बोले मैं क्या करूं, दक्षिणा दे? बोले प्रभु कुछ अवसर दे दीजिए, समय दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, फिर दक्षिणा हम आपको ला कर दे देंगे। कितना समय चाहिए बोल? बोले कम से कम 1 महीना। दिया, 1 महीने के बाद दक्षिणा दे देना, जो आज्ञा। अब रानी जो थी उनकी इतनी सुकोमल थी, वो इतनी सुकुमार थी, उनसे चला भी नहीं जाता। तो राजा ये सुन के विश्वामित्र के वाक्य तो वो खींच रहे थे, चलो चलो चलो, उनसे चला ही नहीं जा रहा था, इतनी सुकुमार थी। तो मार्कंडेय पुराण में ये वर्णन आता है, विश्वामित्र जी ने राजा की रानी पर शस्त्र से प्रहार किया, जाती नहीं, शस्त्र माने डंडी या लकड़ी या छड़ी से प्रहार किया, निकल यहां से, क्यों यहां पर अभी तक तू रुकी हुई है, जल्दी निकल जाए यहां से। अब सोचो धार्मिक राजा का स्वभाव कैसा होगा। अब प्रत्येक पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, लेकिन स्त्री पर प्रहार कौन कर रहा है? एक ऋषि जिसे दान दिया है। रूह कांप गई राजा ऋषि। अगर देवराज इंद्र भी ये धृष्टता कर देता तो राजा हरिश्चंद्र उसका वध कर देते। युद्ध तो होता ही, वध होता कि नहीं वो बाद में देखते, लेकिन जब एक संत ने प्रहार किया तो रोम रोम उनका कष्टमय हो गया, और हाय हाय विधाता कैसी व्यवस्था हो गई है ये। और कहा चलो चलो, सिर्फ इतना ही कह सके, मैं जाता हूं मैं जाता हूं मैं जाता हूं। जिस समय विश्वामित्र जी ने शस्त्र का प्रहार उस स्त्री पर किया, ध्यान से सुनना, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये, उस समय 5 विश्व देवों को बड़ा बुरा लगा, और 5 विश्व देवों ने कहा अरे विश्वामित्र बड़ा निकृष्ट बना, एक स्त्री पर हाथ उठा, अरे राम राम राम। जो राजसी यज्ञ जैसा कार्य करने वाले हरिश्चंद्र, इतना बड़ा श्रेष्ठ दान देने वाले हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी पर यह शस्त्र का प्रहार कर रहा है। न जाने कौन से नरक में इसको जाना पड़ेगा, भगवान ही जाने। ऐसा निर्दयी जीव को नहीं होना चाहिए, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता। तो ये 5 विश्वदेव थे जिन्होंने विश्वामित्र को अपशब्द कहे। तो विश्वामित्र जी ने देख लिया, उन्होंने कहा अरे दुष्टो, तुम मुझसे ऐसे बोलते हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना होगा, तो मानव बनकर इस पृथ्वी पर आओगे। फिर उन्होंने कहा ये तो शाप तो मिल ही गया है, क्षमा मांगी, प्रभु हमारा कुछ हम पर कृपा करिए, जिससे तब विश्वामित्र जी ने कहा देखो हमसे सब शाप निकल गया है,
अब हम इसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक बात कह रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा देर तक पृथ्वी पे नहीं रहो। अच्छा, पृथ्वी पे आना जाना कब लगता है? जब मन का अटैचमेंट पृथ्वी पे किसी व्यक्ति से हो जाए, या विवाह हो जाएगा तो अटैचमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गुड्डे गुड़िया हो जाएंगे विवाह के बाद तो अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा? फिर उनका भी लालन पालन होगा कि नहीं होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पे कम समय रहोगे, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, और न तुम्हें किसी से ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न कोई तुम्हारी आसक्ति किसी में होगी। इसका मतलब है तुम जाओगे, साप पूरा करोगे, कुछ दिन रहोगे और पुनः विश्वदेव बनकर यहीं पर अपने स्थान पर स्थापित हो जाओगे। अगर वहां जाके भी अटैचमेंट हो जाए, विवाह हो जाए, ये चीज हो जाए, वो हो जाए, तो फिर आगमन का चक्कर लग जाएगा। तो पक्षी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, वही 5 विश्वदेव विश्वामित्र जी के साप के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र आकर बने, क्योंकि साप ऐसा लगा था, उन्हें कम समय तक रहना था, इसलिए उनका विवाह भी नहीं हुआ और उनकी रक्षा भी नहीं हुई, क्योंकि ये सब साप के वशीभूत था। तो वही 5 विश्वदेव भगवान द्रौपदी के 5 पुत्र बने। जैमिनी ऋषि बोले, आहा, आप कितने श्रेष्ठ हैं। निश्चित तौर पर आपकी प्रखर बुद्धि, प्रबल बुद्धि हर एक कार्य में संपन्न है, आपको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। पर महाराज, मैं जानना चाहता हूं, राजा हरिश्चंद्र का आगे क्या हुआ? ये तो कथा यहां तो पता चल गया कि 5 पुत्र कौन बने, पर महाराज ये कथा बड़ी आनंद वाली है, कृपा करके बताइए कि राजा हरिश्चंद्र की आगे कथा क्या हुई? भगवान के भक्त हैं राजा हरिश्चंद्र, तो कथा भी बड़ी सुंदर ही होगी।